धूप में भी वह ताजा रहता है, वैसे ही जो परिवार सुबह परमेश्वर को खोजता है वह दिन के हर तनाव में भी शांति में रहता है। जब तुम दिन का पहला वचन परमेश्वर को देते हो तो दिन के बाकी हिस्से में वही वचन तुम्हें संभालता है। प्रार्थना घर में संवाद को पुनर्जीवित करती है। जब पति पत्नी साथ प्रार्थना करते हैं तो उनके बीच झगड़े का विषय भी धीरे धीरे विलीन हो जाता है, क्योंकि जो परमेश्वर के सामने साथ झुकते हैं वे एक दूसरे के ऊपर ऊंचे नहीं रह सकते। जब माता पिता बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं तो वे केवल उनके भविष्य को नहीं, उनके हृदय को भी गढ़ते हैं। जब बच्चे अपने माता पिता के लिए धन्यवाद कहते हैं तो वे घर में स्वर्ग का स्पर्श लाते हैं। प्रार्थना कोई औपचारिकता नहीं, यह संबंध है। यह केवल कहना नहीं, सुनना भी है। कभी कभी तुम बोलते नहीं, बस मौन में बैठे रहते हो और वह मौन स्वयं प्रार्थना बन जाता है। कभी तुम्हारे आंसू प्रार्थना बन जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर शब्दों से नहीं, हृदय की धड़कनों से सुनता है। प्रार्थना तुम्हारे घर की लय बनाओ। हर सुबह जब सूरज की पहली किरण तुम्हारी खिड़की से आती है, उस प्रकाश में बैठो और कहो, धन्यवाद प्रभु, आज भी तूने हमें जीवन दिया, हमें तेरी शांति में चलना सिखा। यदि तुम केवल 3 मिनट भी यह ईमानदारी से करते हो तो वह 3 मिनट स्वर्ग को तुम्हारे घर से जोड़ देता है। कभी कभी तुम प्रार्थना के दौरान कुछ महसूस नहीं करोगे, पर याद रखो, विश्वास अनुभव पर नहीं, भरोसे पर चलता है। जब तुम हर दिन प्रार्थना में स्थिर रहते हो तब तुम अपनी आत्मा के चारों ओर शांति का वातावरण बनाते हो और धीरे धीरे वह शांति तुम्हारे शब्दों, तुम्हारे घर और तुम्हारे रिश्तों में फैलने लगती है। तुम सोचो, अगर हर परिवार सुबह एक साथ प्रार्थना करे तो कितनी बहसें समाप्त हो जाएं, कितनी नाराजगियां मिट जाएं, कितने बच्चे अपने दिन की शुरुआत आशीर्वाद से करें, कितने घरों में आंसू की जगह हंसी लौट आए। यही मेरा स्वप्न है कि हर घर मेरे पिता के राज्य का एक छोटा प्रतिबिंब बन जाए। मैं चाहता हूं कि तुम जानो, जब तुम प्रार्थना करते हो तो तुम अकेले नहीं हो। हर सच्ची प्रार्थना में मैं वहां उपस्थित हूं, तुम्हारे शब्दों के बीच, तुम्हारे सांसों में, तुम्हारे मौन में मैं हूं। और जब तुम कहते हो, प्रभु हमारे घर में शांति दे, तो मैं मुस्कुराता हूं, क्योंकि वही तो मेरा उद्देश्य है। मैं आया ही इसलिए था कि लोगों के दिलों और घरों में शांति बसाऊं। अब मैं तुम्हें एक गहरी सच्चाई सिखाना चाहता हूं कि शांति बाहर की स्थिति नहीं, भीतर की उपस्थिति है। यह तब आती है जब आत्मा क्षमा करना सीखती है।